इस मेथड में हम कैसे चलते हैं, इस मेथड में हम जनरल टू स्पेसिफिक न चलकर स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, ठीक है। इसमें हमें पहले से कोई थ्योरी पता नहीं होती है, हम मतलब कि हम एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं, लास्ट में हमें रूल निकालते हैं हम यहाँ पे। अगर पूछा जाता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण की किस विधि में एग्जाम्पल से रूल की ओर चला जाता है, तो उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, तो वो इंडक्टिव मेथड ही होता है, जिसमें हम पहले बच्चों के सामने छोटे छोटे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद उन्हीं उदाहरणों से आगे बढ़ते हुए हम थ्योरी निकालते हैं और उसे जनरलाइज करते हैं। तो ये कौन सी मेथड हो जाती है, ये हो जाती है इंडक्टिव मेथड, जिसमें हम थ्योरी को जनरलाइज करते हैं। ये उदाहरण से नियम की ओर होती है। छोटी कक्षाओं विशेषतः व्याकरण और गणित के लिए इस तरह के मेथड का यूज़ किया जाता है। सेकंड आती है डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड जो है वो किसने दिया था, ये अरस्तु ने दिया था। ये इंडक्टिव का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं। इसमें कोई थ्योरी होती है और हम उसे क्या करते हैं, मतलब कि उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूफ करते हैं। इसमें डिडक्टिव मेथड में, तो डिडक्टिव मेथड क्या चलता है, नियम से उदाहरण की ओर चलता है और जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, और जो निगमन विधि है उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि हम रूल को जब हम एक्सपेरिमेंट करें कि ये लॉ सही है या नहीं है, तो वो इस लेवल हायर क्लासेस के लिए ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि छोटी क्लासेस में हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। काफ़ी पूछा जाता है, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है। मीन्स कि इसका मानना है कि अगर हम बच्चे को कोई भी एक्टिविटी है उसको कराएंगे, जब वो खुद करके सीखेगा तो वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बतौर कि अगर एक टीचर आगे से लेक्चर दे, उससे बेहतर है कि अगर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। तो ये मेथड दिया था